और संडा मर्ग को बुलाए। बोले मैंने आपको कहा था कि इस पर विशेष निगरानी किया जाए, इसको कौन पढ़ाता है बताओ। नहीं आज तुम्हारी भी खैर नहीं है। तो गुरुजी बोल उठे, नाम प्रणीतम न परमं प्रणीतम असुतो वदते सत्वेन्द्र शत्रु न सर्ग कियो मतिरसराज मनु कददास्ममाना। न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम, इसको मैंने न पढ़ाया और न मेरे विद्यालय में कोई दूसरा पढ़ाया, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। हिरण्याकश्यप ने कहा फिर कौन पढ़ाया? बोले न सर्ग कियो मत तसिराजन, इसको न सर्गीय ज्ञान हुआ है। मुझे लगता है इसने पढ़ा पढ़ाया जन्म लिया है, इसको गर्भ में ही सारी विद्या प्राप्त हो गई है, इसलिए सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा करें। अब प्रहलाद को लेकर के रस्सी में जकड़ करके हिरण्याकश्यप अपने भवन ले आए और दास दासियों को आदेश दिए कि जो मेरे शत्रु का नाम लेता है, जो मेरे बैरी का नाम लेता है, ऐसे लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे तुरंत जाओ काल कोठरी में डाल दो, जहां पर हजारों सर्प भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कोठरी में डाल दो। प्रहलाद को दासियां पकड़ के लेकर के गई और काल कोठरी में डाल दिया। भक्तों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी आंख बंद करके मिले जाओ राम तरसे रही अखियां, मिले जाओ राम जो पतितों को पावन सदा है जो करते, जो पापियों को भी भवसागर से पार करते हैं, ऐसे राम आपका दर्शन कब होगा? मिले जाओ राम तरसे रही अखियां। हे गोविंद कब आपका दर्शन होगा? मैं अपने पिता को नहीं समझा पा रहा हूँ और आपके भजन में विक्षेप हो रहा है, आपका भजन भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बगल में सर्प टहल रहे हैं। 7 दिन बीत गए, प्रहलाद जी को केवल जल दिया जा रहा है पीने के लिए, भोजन नहीं। 7 दिन के बाद काल कोठरी की निगरानी में स्वयं प्रहलाद आया, पिता। सोचिए कैसे पिता है। 7 दिन के बाद आदेश दिया कि इसको जल भी ना दिया जाए, जल भी बंद हो गया। बिना कुछ खाए पिए 1.25 महीने बीत गए। लक्ष्मी मैया ने कहा नारायण स्वामी आप कितने निष्ठुर हो गए हो, आपका भक्त आपको आर्त भाव से पुकार रहा है, आपको दया नहीं आ रही। नारायण आंख बंद करके मानो सब नजारा देख रहे हैं। मां का दिल कोमल होता है, कयाधु छटपटा रही है, पछाड़ खा करके गिर पड़ रही है, मूर्छित हो गई, मेरा पुत्र इतने दिन से भूखा है, क्या करूं? पति देव से जिद करने लगी, स्वामी छोटा बालक है, नन्हा सा बालक है, इतना कष्ट मत दो, यह मुझसे नहीं सहन हो रहा है, स्वामी कृपा करो। कयाधु को भी हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया कि ये मुख्य दहली से बाहर कदम न रखने पाए। सैनिकों को आदेश दे दिया इस पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। कयाधु चाह करके भी घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। एक मां के हृदय में क्या बीत रही हो।
लक्ष्मी मैया ने नारायण से कहा, नारायण स्वामी कुछ करो, मर जाएगा, छोटा सा बालक है, नन्हा सा प्यारा सा लाडला। लक्ष्मी मैया को प्रहलाद का दुख सहन नहीं हुआ, थाल में भोजन सजा के ले आई और प्रहलाद को अंदर पवाने लगी। प्रहलाद भोजन करो। प्रहलाद ने कहा, देवी आप कौन? मैं आपकी माँ हूं, भोजन करो। यूं कह के माँ अंतर ध्यान हो जाती है और जैसे भोजन को उठाने के लिए चलते हैं वैसे प्रहलाद को मारने के लिए कयाधु को साथ में हिरण्याकश्यप लेकर के आता है और एक प्याले पर विष कयाधु से कहता है आप इसको पिलाओ।